नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं ABK न्यूज़। दोस्तों, आज मैट्रिक परीक्षा का आखिरी दिन था। बच्चे दे के एग्ज़ाम आ रहे हैं और मैं अभी समिया ढलान पे हूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दे के आए हैं। लेकिन इन सब के मन में, आज मैंने उनसे पूछा तो सबके मन में एक ही डाउट है कि जो उनका पहला एग्ज़ाम का जो पेपर था, लीक हो गया था मधुबनी में, उसको वो दोबारा देने के लिए बेचैन है कि क्या लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। उन्हें अभी तक कुछ इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उनकी बेचैनी को जानना चाहता हूँ। मेरे सामने एक स्टूडेंट है और मैं उनसे पूछा हूँ कि आज आपका एग्ज़ाम था मैट्रिक का और वो लास्ट दिन था, तो अब आज कैसा फील कर रहे हैं आप? आज जो इतना एग्ज़ाम हुआ 6 दिन, वो तो बढ़िया गया। लेकिन अब 6 तारीख को जो फर्स्ट सीटिंग मैथ वाला होने वाला है, दूसरा सीटिंग का तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट सीटिंग वाला दोबारा लिया जाएगा। तो उसके बारे में अब जो मतलब ऊपर वाले जो शिक्षक जो डिसाइड करेंगे वही होगा। अब उसके बारे में तो हम लोग को चलना है, नहीं देंगे वो भी नहीं बनता है, देना तो पड़ेगा। हम लोग के स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, 1 साल मेहनत किए हैं, तो हमको तो जाना ही पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका पेपर लीक होना, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती बताती है। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, प्रशासन पकड़ने के बाद वो डिसाइड करता है। उससे पहले यदि वो निर्भर रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। यदि पकड़ाने से पहले वो निर्भर रहेगा तो ऐसा होगा ही नहीं। जैसे चेक इन हॉल में जाता है तो वैसे वैसे चेक करके छोड़ देता है। यदि वहाँ थोड़ा ढंग से चेक इन होगा तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस बार जो पेपर लीक हुआ है वो एग्ज़ाम हॉल में इंटर होने से पहले ही ये लीक हो चुका था, सबके व्हाट्सएप पे आ चुका था। हाँ, मतलब आधा घंटा पहले ही लीक हुआ था। अच्छा, आप लोग के भी इस पे आ चुका था? हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारा दिन जैसे कि क्वेश्चन आता है तो उससे पहले एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले ही क्वेश्चन आता है। हाँ, तो उससे पहले भी थोड़ा बहुत गार्ड सब का थोड़ा ढीला ही रहता है। अब क्या करें हम लोग। तो आप क्या दोबारा जो एग्ज़ाम है इसका आपको सिटिंग डेट पता चला है? अभी तक तो नहीं पता चला है। नहीं पता चला। फिलहाल बता रहे लोग 6 तारीख को फर्स्ट सीटिंग वाला को दोबारा होगा, लेकिन अभी कंफर्म डेट नहीं है। कोई बोल रहा है अफवाह है, कोई बोल रहा है ऐसा होगा या नहीं होगा। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा जो होगा कि नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों के अलावा अब आप मैट्रिक कर चुके हैं, अब अगले भविष्य में आप इंटर में एडमिशन लेंगे, तो इंटर से यहाँ से आपका जो है एक एम और गोल सेट होता चला जाता है। आगे चल के आप लोग क्या बनना चाह रहे हैं? हम लोग देखिए, अभी जो फ़िलहाल कोरोना काल का जो समय चल रहा है, इसमें तो बहुत विद्यार्थी बेरोज़गारी, पढ़ाई के लाइन से भी बिछड़ गया। बहुत ऐसा विद्यार्थी है जो कि पढ़ाई के लाइन से बिछड़ के दूसरा काम करने लगा, पढ़ाई पर से उसका भरोसा उठ गया। इस समय अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, हम लोग को तो संघर्ष करना है, आगे जाके कुछ तो करना है जिससे कि देश थोड़ा बहुत सुधरे। अभी फ़िलहाल बहुत बिगड़ा हुआ है, वो तो बिहार तो आगे चल के आप पढ़ाई अपना जारी रखना चाह रहे हैं? जी। लेकिन बहुत सारे आपके साथी हैं जो पढ़ाई से हट गए और काम करने लगे हैं, क्योंकि कोरोना में उनके घर की हालत हाँ, खराब फैमिली हो गई। बैकग्राउंड हो। अच्छा, आज किस चीज़ का विषय था? हिंदी। आप क्या पेपर देके आए? नॉन हिंदी वाला NLH का। हिंदी वाला। जी। अच्छा, तो जो फर्स्ट आपका पेपर लीक हुआ था मैथ का, उसके बारे में आपको कुछ पता चला? कब देंगे नहीं देंगे? नहीं पता, अब आगे जाके पूछ लेंगे। का था और वो लीक हो गया था, तो आप लोग को ये पता नहीं चला अब तक ऑफिशियली तौर पे कि कब देना है नहीं देना है? नहीं पता चला। नहीं चला। नहीं। तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं, प्रशासन को या? अब जब हमको यही नहीं पता कि लीक हुआ या नहीं हुआ तो हम किसको दोषी मान सकते क्यों हैं? आपको नहीं पता? आप मैट्रिक दे रहे हैं? नहीं, मैट्रिक हाँ दे रहे हैं। तो दे रहे तो आपको पता नहीं है कि जो आपका फर्स्ट सेटिंग का पेपर था पहले दिन का मैथ का, वो पेपर लीक हो गया था आपके एग्जाम में जाने से 1 घंटा पहले ही। सर, अफवाह की तरह ये बात फैला है, लेकिन कुछ ऑफिशियल न्यूज़ आए। अफवाह नहीं है। आपके जो SDM है जी, हाँ, नसीम अहमद या जो भी नाम है, उन्होंने ऑफिशियली ऐलान किया है कि पेपर लीक हुआ है मधुबनी में। अच्छा, और आपको दोबारा देना होगा। तो एग्ज़ाम अगर फिर से दोबारा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं दोबारा भी। आज किस चीज़ का पेपर था? आज हिंदी का पेपर था। आज हिंदी का पेपर था। तो आप लोग जब एग्ज़ाम दिए वहाँ किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम गार्ड से या किसी से? नहीं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से हुआ एग्ज़ाम। बहुत अच्छा से हुआ जी। अच्छा, अब आइंदा आप फ्यूचर में जब इंटर करेंगे या फिर आगे कोई काम की तरफ जाएंगे? इंटर करेंगे। अच्छा जी। इंटर करने के बाद आप पढ़ाई अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अभी बेरोज़गारी, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो आप क्या सोचते हैं? बेरोजगारी, हमारे अंदर अगर सलाहियत होगी तो हम खुद ब खुद नौकरी ले लेंगे। लेकिन नौकरी तो सरकार दे ही नहीं रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, सलाहियत की कमी नहीं है युवा में। पढ़ लिख के जरूरी थोड़ी नहीं कि इंसान नौकरी ही करे, बिजनेस की ओर भी तो जा सकता है, स्टार्टअप कुछ कर सकता है। बिल्कुल।
हर इंसान को ये सोचनी चाहिए और इनकी तरह सोच रखनी चाहिए कि नौकरी हमारे लाइफ में ज़रूरी नहीं, हम स्टार्टअप, क्योंकि हम 125 करोड़ की आबादी में रह रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान आबादी बढ़ती जा रही है और इसमें सबको नौकरी मिल जाए ये संभव नहीं है। इसलिए हमारे सर है, हमको सिखाते हैं कि जरूरी नहीं है कि नौकरी करो, नॉलेज के बेस पे तुम बिजनेस भी कर सकते हो। और नौकरी लोगे तो सिर्फ एक आदमी को तुमको रोजगार मिलेगा, लेकिन अगर स्टार्टअप कुछ करते हैं तो हमारे जरिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल ये स्टार्टअप ज़्यादा जरूरी है आज के दौर में। अच्छा, आप भी दिए हैं है और जिन्होंने बहुत अच्छे बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं क्योंकि इनके पढ़ाने का स्टाइल मधुबनी ज़िला में बहुत अनोखा है और बहुत ज़्यादा बच्चे इनसे खुश रहते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ सबसे पहली बात कि बच्चे को खुश रखने की क्या वजह है? आप क्या उनको अलग से कोई पढ़ा रहे हैं? कोई अलग से पढ़ाई नहीं होती है, जो ही सिलेबस है उसको आप बढ़िया से उसकी गहराई को समझ के और बच्चे के जो उसका जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखिए बच्चों तक, बच्चे आपसे पूर्णतः सेटिस्फाइड हो जाएंगे। सर, बच्चों में आज बहुत ज़्यादा ये सस्पेशन है कि उनका फर्स्ट पेपर जो था लीक हो गया था और ये ऑफिशियली ऐलान भी हो चुका है। अब बच्चे को ये पता नहीं है कि उन्हें आइंदा कब पेपर होगा नहीं होगा, इसके बारे में वो तजब्जुब में। देखिए, आप ऑफिशियल के बारे में कह रहे हैं, हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ऑफिशियल लीक हुआ पेपर। नहीं, जो SDM है नसीम अहमद साहब मधुबनी के, उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर आपके पास कोई आधिकारिक चिट्ठी होगी तो आप दिखाएंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है और जब ऐलान होगा तो फिर लेना पड़ेगा। अगर विभाग उसको कैंसिल करती है तो उसकी जांच हुई होगी पहले। अच्छा, अभी हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे हैं और वो सब अभी मैट्रिक किए हैं लेकिन सब नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। अब बताइए, 125 करोड़ की आबादी है इस हिंदुस्तान में, सबको नौकरी मिलना ये संभव भी नहीं है। तो ऐसे में आप बच्चों को उनका माइंड क्यों नहीं दूसरी तरफ, बिजनेस की तरफ, स्टार्टअप की तरफ फेरने की कोशिश करें? सबको नौकरी मिलना संभव नहीं है, लेकिन जो भी रिक्ति है देश में उसको भरा जाना चाहिए पहले। बिल्कुल। बाकी जो बच्चे अगर टैलेंटेड हैं तो अपने टैलेंट के हिसाब से उनको दूसरे फील्डों में जाना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में जितनी आबादी है और जो बिहार में स्पेशल, बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चे फोकस करते हैं सरकारी नौकरी की तरफ, जबकि आप गुजरात चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, अन्य किसी भी राज्य में जाएं, वहाँ के बच्चे ज़्यादा सरकारी नौकरी की तरफ ना जाके वो अपने बिजनेस पे, अपने स्टार्टअप पे ध्यान देते हैं। तो बिहार में इस तरह क्यों नहीं एक नई सोच पैदा की जा रही है? देखिए, हम आपके बात से सहमत नहीं हैं। बात ये है कि सरकारी नौकरी पे हर जगह के लोग ध्यान देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे राज्य में सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार का साधन बन गया है और दूसरी चीज़ें साधन नहीं है। नहीं, जैसे अभी बिहार में आप देख लें कि जो शाहनवाज हुसैन जी हैं, हाँ, इंडस्ट्रियल मंत्री हैं वो, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इथेनॉल की फैक्ट्री, फिर टेक्सटाइल की फैक्ट्रियों को ला रहे हैं और नई शुरुआत कर रहे हैं बिहार में। तो इस सिलसिले में भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। नहीं, ठीक है, लोग जान रहे हैं इस चीज़ों को। अभी सुपौल में भी एक फैक्ट्री लग रही है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। मुजफ्फरपुर में भी एक फैक्ट्री लग रही है, लोहट में लग रही है जी, वो अच्छी बात है, लेकिन इतना कम रोजगार जिस तरीके से अभी शुरुआत की है सरकार ने, इसको बड़े पैमाने पे करना होगा, क्योंकि हमारा राज्य कई दशकों से जो है उद्योग के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में पीछे चला आता रहा है। इसीलिए नौकरी जो रिक्ति है वो भी भरे और नए रोजगार का सृजन हो, उसके लिए छात्रों को या नौजवानों को स्किल्ड किया जाए, ये ज़रूरी है। चलिए, इन तमाम स्टूडेंट को हम अपनी टीम की ओर से आप लोग को थैंक यू कहते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपका पेपर ख़त्म हुआ और आप लोग जो ज़िंदगी का फर्स्ट एजुकेशन का जो फर्स्ट सीढ़ी था वो कंप्लीट कर लिए। अब नई जो ऊंची उड़ान उड़ना है वो यहाँ से चालू होता है, इंटर से। तो आप ऐसे में अपने स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने स्टूडेंट को मैसेज यही देंगे कि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करें, जो भी उनका प्रिय विषय है उनकी तैयारी अभी से करें और अभी अपने लाइफ का गोल है यहीं से सेट करें वो। हाँ, ये इस इंतज़ार में नहीं रहें कि इंटर कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी सेट करना है आप शुरू में प्राइमरी लेवल पे जो भी सेट करेंगे वो आगे अच्छा रिजल्ट देगा आपको। अच्छा, आजकल ये हो रहा है कि बच्चे मैट्रिक करने के बाद लड़कियां, क्योंकि वो तो लड़कियां अब अक्सर इंटर में नाम लिखा रही है क्योंकि सरकार उन्हें बहुत ज़्यादा सुविधा दे रही है, लेकिन लड़के यहाँ से ड्रॉप आउट होते हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों के लिए यही कहना कि सरकार एक हद तक किसी की मदद करेगी, क्योंकि लड़कियों का जो रेशियो था शिक्षा में वो काफ़ी कम था। सरकार उसको बराबर लाने के लिए एक प्रोत्साहन राशि दे रही है। 10वीं में तो सरकार देती है 10,000 रुपया। इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, आप उसको भरें, परिश्रम से मेहनत करें, परिश्रम करें। उम्मीद है कि आप अगर अभी से अनुदान पे, सहायता पे निर्भर रहेंगे
तो हमको लगता है कि फिर आपका भविष्य उतना बेहतर नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अनुदान सरकार दे रही है वो सही नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल सही है, अनुदान दे रहे हैं, लेकिन किसी भी अनुदान का हमारा राज्य बहुत अमीर राज्य नहीं है। संसाधनों की एक सीमा होती है। लड़कियों का जो एजुकेशन में रेशियो था वो पहले से कम है। उसको ऊपर लाने के लिए, लड़कियों को सशक्त करने के लिए सरकार बहुत सारी प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है और काफ़ी सफल है वो। अब लड़कों को 10वां तक तो मिल ही रहा है, इसके अलावा इंटर में सरकार डायरेक्ट कोई योजना तो नहीं है जिससे लड़कों को स्कॉलरशिप वगैरह मिले, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं चल रही है। लेकिन अगर सरकार इस तरह बच्ची को दे रहे हैं, लड़कियों को दे रहे हैं और लड़कों को अगर नहीं देते हैं, और वो जिस तरीके से पिछले 10 सालों में जो ड्रॉप आउट होने का रेशियो है बढ़ता रहा, तो फिर लड़के पीछे हो जाएंगे, लड़के आगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे एक बात बताऊं, सरकार SC ST को या OBC को आरक्षण देती है, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं देती है। तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं होता कि सामान्य वर्ग के लोग नौकरी नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लड़कियां दशकों से, सदियों से जो है पीछे रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में। उनको आगे लाने के लिए कुछ तो अलग से कार्य करना पड़ेगा, अलग से योजनाएं लानी पड़ेंगी। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि लड़कों को ड्रॉप आउट होना चाहिए। अगर लड़के ड्रॉप आउट होते हैं तो इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, सिर्फ ये कारण नहीं होगा कि प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।